दोस्तों, सोचो अगर एक छोटी सी टैबलेट लेने या ना लेने का डिसीजन एक माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी बदल दे, तो शॉकिंग लग रहा होगा ना। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम एक सिंपल सी आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट बेबी के ब्रेन और बॉडी डेवलपमेंट के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना ऑक्सीजन हमारे लिए। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्यों ये सप्लीमेंट प्रेगनेंसी में मस्ट है, कैसे और कब लेना चाहिए, और क्या हो सकता है अगर इन्हें इग्नोर कर दिया जाए तो। बिलीव मी, ये मेडिसिन हर प्रेगनेंसी लेडी और उनकी फैमिली मेंबर के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। अब आते हैं आयरन और फोलिक एसिड के रोल। आयरन का रोल। आयरन एक एसेंशियल मिनरल है जो हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम 40 टू 50% तक बढ़ता है, इसलिए नेचुरली आयरन की डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आयरन कम हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी यानी एनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से वीकनेस, फटीग, चक्कर आना, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब आते हैं फोलिक एसिड के रोल। फोलिक एसिड एक विटामिन B9 है। ये बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कोड की डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी एनटीडी जैसे स्पाइना बिफाइडा और एनसीफेली प्रिवेंट करता है। साथ ही रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो माँ के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आयरन ऑक्सीजन और एनर्जी के लिए, फोलिक एसिड बेबी के ब्रेन और बॉडी के लिए। अब बात करते हैं अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आयरन डेफिशिएंसी। मदर में वीकनेस, थकान, सांस फूलना, हार्ट स्ट्रेन, डिलीवरी के टाइम हैवी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। बेबी में लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी, ग्रोथ रिटार्डेशन, स्टिल बर्थ तक का रिस्क हो सकता है। अब आते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी पे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रॉपरली क्लोज नहीं होते। कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटीज, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। मतलब डेफिशिएंसी का मतलब है रिस्क सिर्फ माँ के लिए नहीं बल्कि बेबी की लाइफ के लिए भी हो सकता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, सप्लीमेंट कब और कितना लेना चाहिए। फोलिक एसिड प्रेगनेंसी प्लानिंग स्टार्ट होते ही लेना शुरू कर देना चाहिए। रिकमेंडेड डोज 400 mcg डेली कंसेप्शन से लेकर प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ तक। हाई रिस्क केसेस में डॉक्टर ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, जैसे 5 mg। आयरन मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करके डिलीवरी तक कंटिन्यू करना होता है। रिकमेंडेड डोज 30 से 60 mg एलिमेंटल आयरन डेली एज पर द WHO और आवर इंडियन गाइडलाइंस। कंबाइन फॉर्म आयरन प्लस फोलिक एसिड एक ही टैबलेट में अवेलेबल है। इंडिया में गवर्नमेंट हर प्रेग्नेंट लेडी को फ्री में प्रोवाइड कराती है। अब आते हैं कैसे लेना है। एम्प्टी स्टमक या हल्की डाइट के बाद विटामिन सी रिच फॉर्मूला, नींबू सिट्रिक एसिड के साथ लो, एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। टी, कॉफ़ी, दूध के साथ अवॉइड करो, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल टिप्स एंड मिथ्स। साइड इफ़ेक्ट ऑफ आयरन टैबलेट। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक स्टूल्स एंड नोजिया। इसका सॉल्यूशन है वाटर इनटेक बढ़ाओ, फाइबर रिच फूड लो या रात में टैबलेट लो। फोलिक एसिड ओवरडोज जनरली सेफ है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर फॉलो करो। डाइट वर्सेस सप्लीमेंट्स। आयरन रिच फूड जैसे पालक, चना, जैगरी, चिकन, लीवर। फोलिक एसिड रिच फूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, बीन्स, नट्स। लेकिन प्रेगनेंसी के हाई डिमांड को सिर्फ फूड से फुलफिल करना मुश्किल है, इसीलिए सप्लीमेंट मस्ट है। कॉमन मिथ, आयरन टैबलेट लेने से बेबी का रंग डार्क हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आयरन का रंग से कोई लेना देना नहीं होता।
आयरन सिर्फ ब्लड बनाता है। एट लास्ट अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फोलिक एसिड एक छोटी सी टैबलेट नहीं, बल्कि एक लाइफ सेविंग सप्लीमेंट है। आयरन इंश्योर करता है कि माँ और बेबी दोनों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, और फोलिक एसिड इंश्योर करता है कि बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कोड हेल्दी तरीके से डेवलप्ड हो। इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस के बिना कभी भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई है, तो उन तक ज़रूर ये नॉलेज पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों तक ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।